अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तौ। इस विषय में हम सब थोड़ी चर्चा किए थे। भक्ति अन्य साधनों की अपेक्षा सुलभ है। ज्ञान, कर्म, उपासना, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के साधन इस भवाटवी से निकलने के लिए बताए गए हैं। ये जीव जो है भवाटवी में भटक रहा है। जिस प्रकार से जंगल में बिना मार्ग के हम भटक रहे हैं, कुश, कंटक, कंकर इत्यादि वन्य जीव और फिर वन में रहने वाले जो वन मानुष इत्यादि हैं, जंगली जातियां, अनेक अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। ये जीव जो है उनके बीच में फंसा हुआ है और उससे निकलने के लिए मार्ग खोज रहा है। वेद पुराण बहु कहे सुपाई। वेद पुराण में अनेक अनेक प्रकार के उपाय कहे गए हैं, अनेक अनेक प्रकार के साधन बताए गए हैं, परंतु देखा जाता है बहुत प्रयास करने के बाद भी परिणाम जो है नकारात्मक आता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कर्म के पीछे हमारा अहंकार छिपा हुआ है। हम करने वाले बन जाते हैं। तो यहां कहा जा रहा है भक्ति जो है अन्य साधनों की अपेक्षा सुलभ है। अन्य साधनों में जाति, वर्ग आदि की योग्यता चाहिए। भक्ति में वर्णाश्रम धर्म की कोई मर्यादा नहीं है, जाति इत्यादि की कोई मर्यादा नहीं है। कोई भी नारी, पुरुष, चराचर जीव कोई भी हो, सबको भक्ति का अधिकार है। भक्ति सबके लिए सुलभ है, किसी देश विशेष के लिए नहीं। सार्वभौम सृष्टि में कहीं भी कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। सबको भगवान से प्रेम करने का अधिकार है और सभी जीव जो हैं परमात्मा से प्रेम करते हैं, परंतु परमात्मा को न जानने के कारण हमारा प्रेम जो है दूषित हो जाता है। भक्ति में केवल हमको मानसिकता बदलने की जरूरत है। हमको अपने आप के अंतःकरण में, हृदय में बैठ के जो हमारे परमात्मा हमारे हृदयस्थ हैं उनके साथ प्रेम करना है। हमको कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं दूर नहीं जाना है, अपने आप से प्रेम करना है। भक्ति जो है इसलिए सुलभ है। दूसरे साधन हमने परमात्मा को दूर मान लिया है। परमात्मा को पाने के लिए बड़े बड़े क्लिष्ट साधन हैं, बड़े बड़े उग्र तप करते हैं, नाना प्रकार से योग साधना करते हैं, फिर भी देखा जाता है बड़े बड़े ज्ञानी जो हैं, जो ज्ञानीन कर चित अपहरई, भगवान की जो अतिशय प्रबल माया है वो बड़े बड़े ज्ञानियों का चित अपहरण कर लेती है। ज्ञान अगम प्रतिहु अनेका। ज्ञान में अनेक प्रकार के अवरोध हैं, रुकावटें हैं। भक्ति जो है सुलभ है। अब कहते हैं प्रमाणांतर न अपेक्षित्वात् श्यम प्रमाण रूपत्वात्। भक्ति जो है श्यम प्रमाण स्वरूप है, इसमें अन्य प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है। हमको कोई दूसरा प्रमाण पत्र देगा कि ये भक्त है, गलत होगा। भक्त किसी से कोई प्रकार का प्रमाण नहीं चाहता है, क्योंकि ये श्यम संवेद है। भक्ति जो है पर संवेद नहीं है। दूसरा नहीं जानता कि भक्त है अथवा नहीं है। ऊपर से दिखाने में
बहुत से लोग अपने आप को भक्त दिखाते हैं, परंतु वो तो सब वंचक भगत है, ठग भगत है, बगला भगत है। उनके जीवन में दंभ है, भक्ति का दंभ है, भक्ति नहीं है। भक्त तो कहो कौन सिद्धि जग लोक रिझाए, प्रभु जानत सब विनहि जनाए। भक्त को तो परमात्मा का भरोसा है कि परमात्मा जो है हमारे अंतर की हमसे ज्यादा अच्छे ढंग से जानते हैं, और जगत को खुश करके, जगत को प्रसन्न करके अगर इनसे प्रमाण पत्र ले भी लिए तो इनके प्रमाण पत्र सब झूठे हैं, क्योंकि इनमें वो योग्यता ही नहीं है कि जो हमको प्रमाण पत्र दे सकें। इसलिए भक्त जो है किसी से कोई अपेक्षा नहीं करता, कोई आशा नहीं करता। और भगवान श्री राम ने तो कह दिया, मोर दास कहाई और करई न आशा। मेरा दास कहलाता है और व्यक्तियों की आशा कर रहा है, करई तो कहू कहा विश्वासा। अर्थात वो शंकर जी से दूर हो गया, और शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई। जेहि पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। जब हम दूसरों की आशा करने लगते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि हमने विश्वास को खो दिया, शंकर जी को खो दिया, ध्रुवन गुरु को खो दिया। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम भवानी शंकरो वंदे। भवानी शंकरो वंदे। भवानी और शंकर श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, श्रद्धा और विश्वास रूपी है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, उनकी कृपा के बिना हम अपने हृदयस्थ परमात्मा को नहीं देख पा रहे हैं। केवल भवानी और शंकर हमारे हृदय में आ जाए, और जब भवानी शंकर आएंगे तो हमारे अंतर का जो छिपा हुआ परमात्मा है वो प्रकट हो जाएगा। उसको नहीं देखने के कारण, देखने में एक ही कारण है, उस परमात्मा को न देखने का एक ही कारण है कि हमारे अंदर गौरी शंकर की कृपा नहीं है, भोले बाबा की कृपा नहीं है। क्या कृपा नहीं है? विश्वास नहीं है। जिसको परमात्मा पे विश्वास है, बनेगी तो हमारे प्रभु से बनेगी, दूसरों से नहीं, तो वो दूसरों की क्यों आशा करेगा? जानता है कि प्रभु जो हैं सर्वसमर्थ हैं और सब प्रकार से उनकी शरणागति में भक्त का अमंगल हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। ऐसी दृढ़ आस्था है। हम बस यहां डगमगा जाते हैं। हमारे अंदर परमात्मा के प्रति जो आस्था होनी चाहिए, जो विश्वास होना चाहिए, वो नहीं है। तो कहा जा रहा है भक्ति स्वयं प्रमाण स्वरूप है, इसमें दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं है। दूसरे प्रमाण जो हैं वो सब अपने आप में पर्याप्त नहीं है। परमात्मा से हमको कोई प्रमाण की भी जरूरत नहीं, व्यक्तियों से भी प्रमाण की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें उसका रस मिल चुका है। जिस व्यक्ति ने उस प्रेम रस को चख लिया तो फिर उसको ये बताना नहीं पड़ता कि भाई प्रेम रस ऐसा है, ये बहुत श्रेष्ठ है। वो उसमें इतना निमग्न होता है, इतना डूब जाता है कि बाहर निकलने की उससे इच्छा ही नहीं होती। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। वो प्रेम की जो मस्ती है, प्रेम का जो आनंद है, प्रेमानंद, उसमें वो इतना डूबता है दिन रात, कभी उससे बाहर ही नहीं होता। इसलिए प्रमाण की जरूरत नहीं। और वैसे भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनको वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रेम जो है अनिर्वचनीय है,
शब्दों में उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। जिस प्रकार से गूंगा जो है स्वाद नहीं बता सकता है, उसी प्रकार से ये जो प्रेमानंद है, ये जो भक्ति है, इसके विषय में बताना संभव नहीं है। अब कोई कुंवारी कन्या को कोई महिला बताना चाहे कि पति का सुख कैसा होता है, तो कैसे बताएगी? नहीं बता पाएगी। इसी प्रकार से ये जो जीव जो है परमात्मा का ही है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा ही इसके सर्वस्व हैं। जब तक ये परमात्मा को नहीं पा लेता है, तब तक इसके अंदर अतृप्ति बनी रहती है, कुछ ना कुछ कमी बनी रहती है, कुछ पाने की अपेक्षाएं बनी रहती हैं। जब उसको पा लेता है तो फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता। कहा कि आप कह रहे हैं कि ये तो स्वयं प्रमाण स्वरूप है, इसके लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत नहीं है। भक्त को कैसा अनुभव होता होगा, कैसा अनुभव होता होगा? कुछ तो बताएं, कुछ तो बताओ। तो कहते हैं शांति रूप त्वात् परमानंद रूपा त्वाच शांत्या स्वरूपम तस्य। उसका जो है शांति स्वरूप है। और कैसा है? परमानंद स्वरूप है वो। दो बातें बताई। जब जिसको भक्ति मिल जाती है तो शांति मिल जाती है। शांति का अभाव क्यों हो रहा है? हमारे जीवन में अशांति क्यों बनती है? क्योंकि हम कुछ पाना चाहते हैं, उसमें रुकावटें आती हैं, अवरोध आते हैं। पाने के बाद लोभ पैदा हो जाता है, लोभ होने पे फिर कभी ना कभी रुकावट आएगी ही। एक इच्छा की पूर्ति 10 इच्छाओं को जन्म देती है। ये जो अनेक अनेक कारण हैं, आप देखते हैं रावण ने तपस्या करके जो संपदा शिव राम नहीं, दीन दिए 10 मान। इतना बड़ा संसार का वैभव पा लिया। ब्रह्म सृष्टि जहलग पत्नी, जहां तक ब्रह्मा की सृष्टि है वहां तक रावण का आधिपत्य था। कितना बड़ा सम्राट था। परंतु फिर भी लोभ नहीं गया। कभी स्वर्ग में जाके इंद्र को पराजित कर रहा है, उसका वैभव छीनने की कोशिश कर रहा है, देवताओं को बंदी खाने में डाल दिया। कहा जाता है कि रावण की जो पत्नी है मंदोदरी, नारी ललामा मैतनिया मंदोदरी नाम, परम सुंदरी है वो। परंतु फिर भी उसको तृप्ति नहीं है, तृप्ति नहीं है। देव, यक्ष, गंधर्व, इन सब की कुंवारी कन्याओं को और विवाहित महिलाओं को अपहरण करके ला रहा है। संतोष नहीं है, संतोष नहीं। सीता जी को पाने के लिए कोशिश करता है। सीता जी के प्रति उसका बड़ा आकर्षण है। उनको पाने के लिए उसने अनेक प्रकार की कोशिशें की, अनेक प्रकार की जितनी भी कोशिशें हो सकती थीं, परंतु सीता जी के अंदर, उनके हृदय में कोई छिद्र नहीं है जिससे रावण प्रवेश कर सके। रावण कहीं कोई छिद्र नहीं खोज सका। दूसरी नारियों में तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का छिद्र खोज के अपने बस में कर लिया था उसने। परंतु भगवती सीता, आदिशक्ति जगदम्बा, उसको पाने के लिए, वैसे पाने के लिए तो अपहरण करके तो ले ही आया था, इस प्रकार से तो पा लिया, परंतु उनको अपनी जो भार्या बनाना चाहता था, भोग्या बनाना चाहता था, वो नहीं बना सका।
हम किसी को जबरदस्ती गुलाम बना सकते हैं, बंदी खाने में डाल सकते हैं, परंतु उसके हृदय को नहीं जीत सकते। कारण क्या है? सीता जी जो हैं राम जी से पूर्ण रूपेण तृप्त हैं। जो महिला अपने पति से पूर्ण रूपेण तृप्त है, ऐसी सती नारी को, ऐसी महिला को कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से पराजित नहीं कर सकता। पराजय के पीछे कारण क्या है? एक ही कारण है कि उसके अंदर किसी प्रकार की कमी हो, कोई उसमें छिद्र हो। जब तक वो कमी नहीं मिलेगी तब तक उसमें प्रवेश करना संभव नहीं है। कोई छिद्र नहीं मिलेगा, प्रवेश करना संभव नहीं। तो सीता जी में कोई छिद्र नहीं, राम जी से पूर्ण रूपेण तृप्त हैं, और राम तो राम है, परमात्मा श्री राम। उन्होंने अपनी प्रेयसी भगवती सीता राम बलभाम, राम जी की प्रेयसी राम बलभाम, उनमें ही संपूर्ण अस्तित्व पा लिया। उनको फिर किसी दूसरी नारी की इच्छा नहीं है। राम जी जो हैं प्रत्येक परिस्थिति में आनंदित हैं, प्रत्येक परिस्थिति में। नारद जी ने सोचा, मोर श्राप कर अंगीकारा, राम सहत नाना दुख भारा। मेरे श्राप को अंगीकार करके भगवान श्री राम तो बड़े दुख भोग रहे हैं। चलो ऐसे समय कुछ सहानुभूति के शब्द कहेंगे। परंतु नारद जी जाके देखते क्या है? बैठे परम प्रसन्न कृपाल, भगवान तो परम आनंदित बैठे हुए। राज देने की बात आई, भगवान को कोई प्रसन्नता नहीं। वन में जाने की बात आई, कोई ग्लानि नहीं। प्रत्येक परिस्थिति में जो एक रस रहने वाले हैं, उनके अंदर किसी प्रकार की कोई अपेक्षा ही नहीं है। महलों से सुख मिलेगा, अगर ऐसी अपेक्षा राम जी में होती, राज वैभव पद प्रतिष्ठा से अगर सुख मिलेगा, ऐसी लोलुपता भगवान में होती, तो भगवान इस प्रकार से सरलता पूर्वक वन में नहीं जा पाते। लक्ष्मण जी ने तो कहा, सारा अयोध्या, संपूर्ण अयोध्यावासी, पूरी प्रजा आपको राजा के रूप में चाहती है। एक मंथरा और माता केकई को छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण अयोध्यावासी जो हैं भगवान श्री राम को राजा के रूप में देखना चाहते हैं। महाराज दशरथ अपने मुंह से नहीं कह सके कि भगवान श्री राम वन में जाएं। भगवान भले ही उस बात को स्वीकार करते हो कि हम पितु वचन मान वन आए, हम अपने पिता की आज्ञा, पिता के वचन मान के वन में आए हैं, परंतु महाराज दशरथ ने एक बार भी नहीं कहा कि राम जी को वन में जाने के लिए। सुमंत्र को इतना जरूर कहा था, वन दिखाई, इनको वन में ले जाओ, 4 दिन तक वन में रखना, वन के कष्ट जब इनको समझ में आएंगे तो समझा के वापस ले आना। परंतु वन भगवान को दुखी नहीं कर सका। तो भगवान श्री राम का जो व्यक्तित्व है वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको अगर सही रूप में समझ लें, सही रूप में समझ लें। उमा, भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा राम सुहाव जई जान, ताई भजन तज भावना।
हम अभी रामत्व को नहीं पहचानते हैं, राम जी को नहीं जानते हैं, राम जी के विषय में हमें नहीं मालूम है। अगर एक बार राम जी का स्वभाव मालूम पड़ जाए तो निश्चित है कि राम जी को हम छोड़ नहीं सकेंगे। राम जी के अतिरिक्त फिर हमारे मन में कोई दूसरा स्थान नहीं ले सकेगा। आज हमारे हृदय में जो दूसरी दूसरी कल्पनाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है? एक ही कारण है कि राम जी को नहीं समझ पाए, राम जी के स्वभाव को हम नहीं जानते। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीव मेरे को अपना सुहृद जानता है वो शाश्वत शांति पा जाता है, वो शाश्वत शांति पा जाता है। हम परमात्मा को अपना सुहृद नहीं जान रहे। सुहृद का अर्थ लोग मित्र करते हैं, परंतु वास्तविक में सुहृद का अर्थ मित्र नहीं होता है। वास्तविक में जो बिना किसी अपेक्षा से हमारा हित करने वाला है उसका नाम है सुहृद। तो वो एकमात्र परमात्मा है। और जो व्यक्ति ये जान जाए सर्व सामर्थ्यशाली परमात्मा हमारे सुहृद हैं, तो उसको शांति मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी। हमको शांति क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हमने अपने हृदयस्थ परमात्मा को, श्री राम को अपना सुहृद नहीं जाना है। परमात्मा हमारे सुहृद हैं। क्षण क्षण प्रति क्षण, पल पल प्रतिपल, पल विपल, जो भी समय की छोटी से छोटी इकाई हो सकती हो, प्रत्येक समय परमात्मा हमारे हित में तत्पर हैं। कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमारा अहित अमंगल नहीं हो सकता, परंतु हम ऐसा हृदय से जानते नहीं है। गीता के श्लोक रट लेते हैं, पूरी गीता कंठस्थ कर लेते हैं, परंतु परमात्मा को इस रूप में हम नहीं जानते कि परमात्मा हमारे सुहृद हैं। अगर ऐसा हो तो हम शांति पाएंगे, शाश्वत शांति पाएंगे। कहा जा रहा है भक्ति स्वयं प्रमाण स्वरूप है। क्या प्रमाण है? कि भक्त को शांति मिल जाती है। भक्त परमानंद में डूब जाता है, जिसके ऊपर कोई दूसरा आनंद नहीं है। जितने भी आनंद की कल्पना की जा सकती हो, उनमें जो सर्वोपरि आनंद है, सर्वोपरि आनंद है, वो है परमानंद। उसको पा जाता है भक्त। जब उसको वो परमानंद मिल जाता है तो फिर आप जानते हैं, अच्छा भोजन करने के बाद, तृप्त होने के बाद, रूखा सूखा भोजन कौन देखेगा? कौन देखेगा? उस तरफ इच्छा ही नहीं होती। ये जो सड़े गले पदार्थों में हमारी जो रुचि हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि अच्छा स्वादिष्ट भोजन हमको नहीं मिला है। एक बार मिल जाए, एक बार मिल जाए। परमात्मा की तरफ से देर नहीं है, परंतु हम पहले से ये सब बाहर के कूड़े कचरे को खा रहे हैं। बस उसके कारण जो वास्तविक आनंद है उससे हम वंचित रह जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो हमको आनंद मिलेगा, ऐसा हो जाएगा तो आनंद मिलेगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आज तक इसी ऊहापोह में इतना जीवन बर्बाद कर दिया, इतना जीवन बर्बाद कर दिया कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। सब हो गया पर हम सुखी नहीं, हमको आनंद नहीं।
ऐसा नहीं है कि हमारी सोची हुई इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, बहुत सी नहीं भी हुई होंगी और बहुत सी हुई भी होंगी। उनकी पूर्ति होने के बाद हम कितने आनंद में डूबे। हम आत्मावलोकन करें, अपने अंदर झांक के देखें कि हम इससे कितने तृप्त हो चुके हैं। जब इतनी इच्छाओं की पूर्ति से हम तृप्त नहीं हुए, तो जो हम भविष्य के लिए सोच रहे हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति से हम कैसे सुखी हो जाएंगे, कैसे सुखी। परंतु बस ये जो भविष्य में सुख मिलेगा, तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम से दुख देते। ये आशा जो है ना, ये परम बंधन का कारण है, परम बंधन का कारण। इस आशाओं को ले लेके हम जी रहे हैं। नहीं, हमको वर्तमान में सुखी होना है, इसी क्षण सुखी होना है। जो सोचता है कि हम कल सुखी होंगे, कभी सुखी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जो वर्तमान में सुखी है वही सुखी है। भविष्य में सुख की अपेक्षाएं रख के कोई सुखी ना हुआ है, ना हो सकेगा। तो भक्ति का क्या प्रमाण है? यह स्वयं संवेद है, यह पर संवेद नहीं है। दूसरों के द्वारा इसके लिए कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता। आत्मावलोकन करें, हम अपने अंदर देखें कि हमको परम शांति मिली है, हमको परमानंद मिला है। अगर नहीं मिला तो सीधा सा अर्थ है कि हम भक्ति से अभी बहुत दूर हैं, बहुत दूर। अरे भक्ति की, भक्त की हवा लग जाए, उसको स्पर्श करने वाली पवन जो है, वो हमको शांति और परमानंद में पहुंचा दी। हमें तो मिले ना मिले जाने दो, परंतु कोई भक्त, भगवान का प्रेमी, उसकी हवा लग जाए, उसका स्पर्श किया हुआ पवन हमारे जीवन में परिवर्तन ला दे। क्यों संतों के पास जाते हैं? हमारे जीवन में क्रांति आ जाए, परिवर्तन आ जाए। जो हम सुख के मोहताज हुए, दर दर पे भटक रहे हैं, अनेक देवताओं के पास जा रहे हैं, अनेक व्यक्तियों के पास जा रहे हैं, परंतु कहां मिल पा रहा है? कहां जाते हम संतों के पास भी इसीलिए हैं, परंतु संत हमारी जो गलत मान्यताएं हैं, जो गलत धारणाएं हैं, उनको गिरा देते हैं। उनको गिरा देते हैं कि नहीं, ये सब तुम गलत दिशा में चल रहे। जहां मृग मरीचिका में जल है ही नहीं, हम कितना ही उस रेगिस्तान में भटकते रहे, जल मिलने वाला नहीं है। दिखाई देगा कि जल है, परंतु जल है नहीं, वो तो मरीचिका है, केवल भ्रांति है वो। हमको लगता है कि जल है, दिखाई भी देता है, परंतु वास्तविकता वहां जल नहीं है। संत जो हैं, हमारी इस गलत धारणा को गिरा देते हैं और हमको स्पष्ट समझा देते हैं कि जिस सुख को तुम खोज रहे हो, उसका भंडार, उसका समुद्र तुम्हारे हृदय में छिपा हुआ है। वो और कोई नहीं है, वो तुम्हारा हृदयस्थ परमात्मा ही है, परमानंद स्वरूप, शांति स्वरूप। बस उसको पाने की कोशिश करो। उसकी कृपा करना से वो जो शांति है, जो आप लोग शांति मंत्र पढ़ते हो,
ओम ध्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति। वो शांति का मूल केंद्र परमात्मा का दिव्य लोक है। त्रिपादश्यम मृतम दिवी, 3 पाद अमृत लोक जो है परमात्मा का, वो परम शांति का केंद्र है। वहां से ही शांति अंतरिक्ष में आ रही है, इन निहारिकाओं में आ रही है, इन तारों में आ रही है, सूर्य में आ रही है। अगर इनको शांति नहीं मिलती तो आप लोग समझ जाओ, जैसे अशांत व्यक्ति चारों तरफ शांति के लिए भटक रहा है, उसी प्रकार से ये निहारिकाएं, उसी प्रकार से ये तारे, ग्रह उपग्रह भटकते होते। परंतु ये व्यवस्थित गति में चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर शांति है। आई कहां से है? दिव्यलोक से। परमात्मा का जो दिव्य लोक है, वहां से ये शांति आ रही है। और वही परमात्मा जो साकेत में विराजमान है, गौलोक में, वैकुंठ में, जहां भी आपको, वही परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है। वही परमात्मा, कोई दूसरा परमात्मा नहीं, वही परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है। हमारे अंदर ही ये सब पूरी जितने भी लोकांतर हैं, सब अपने अंदर हैं। जब हम उस परमात्मा को पा जाएंगे तो सब दिखा देगा। यशोदा मैया को दिखा दिया, काकभूषण जी को दिखा दिया, कौशल्याम्बा को दिखा दिया कि मां सब हमारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं भटकने की जरूरत। जितने भी ये दिव्य लोक हैं वो सब हमारे अंदर है, कहीं बाहर जाने की कोई जरूरत। तो कहा जा रहा है कि भक्ति जो है शम में शांति स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है। इसको पा लेने वाला परम शांति को उपलब्ध हो जाता है, परमानंद को उपलब्ध हो जाता है। फिर इसके लिए उसको अन्यत्र नहीं कहीं भटकना है। इसके बाद भक्त का व्यवहार वर्तन कैसा होता है? लोकहानौ चिंता न कार्य, निवेदितात्म आत्मलोक वेदत्वात्। वो लोक व्यवहार, लोक हानौ चिंता न कार्य, लोकस्य हानि तस्याम चिंता न कार्य। उसको इस प्रकार की चिंता नहीं होती कि समाज में, जगत में, लोक में हानि हो जाएगी, हानि हो जाएगी। लोक हानौ चिंता न कार्य, लोकस्य हानि तस्याम चिंता न कार्य। लोक में, लोक के द्वारा, समाज में, समाज के द्वारा, जगत में, जगत के द्वारा कुछ हानि हो जाएगी, क्या होगी? बढ़ रखवार रमापति दास, सीम की चाप सकई कोई तासु, बढ़ रखवार रमापति दास। अरे जिसके रक्षक रमापति हैं उसको कौन हानि पहुंचाएगा भाई? कौन हानि? बाल न बांका कर सके जो जग बेरी होए, जाको राखे साइया मार सके ना। क्या लोक में हानि करेगा? कौन क्या हानि करेगा? उसके अंदर तो उस परमात्मा का कृपा प्रसाद दिखाई दे रहा है, कृपा प्रसाद दिखाई दे रहा है। उसने जितने भी यही लौकिक
पारलौकिक, शास्त्रीय, वैदिक कर्म हैं, उन सबको परमात्मा के लिए निवेदित कर दिया है। वो उन सबसे ऊपर उठ गया है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तू सब धर्मों को छोड़ दे, सब कर्तव्य कर्मों से ऊपर उठ जा। अर्जुन ने कहा, आप तो कहते हैं स्वधर्म निधनम श्रेयम पर धर्मो भयावह, और आप कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दे तू, तो मेरी तो बड़ी दुर्गति हो जाएगी भगवान। अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तू शोक मत कर, सारे जगत का नियंता, नियामक, शासक, स्वामी अभय दान दे दे। जाओ, अभय किया, अब निर्भय होकर विचरण करो, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। जब उसकी तरफ से आशीर्वाद मिल गया, फिर जो हम अपने कर्तव्य कर्मों से अलग होंगे या किसी भी, अरे जिसने ये सब मर्यादा बनाई है, जिसने ये व्यवस्था बनाई है, जिसके निर्देशानुसार जीव कर्म का फल भोग रहा है, वो स्वयं कह रहा है, वो स्वयं कह रहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य, तू सब धर्मों को छोड़ दे, मामेकम, एकमात्र मेरी शरण में आ जा। ये धर्म कर्म तेरा उद्धार नहीं कर सकेंगे। इन सब का जो अधिष्ठाता है, वो जब स्वयं कह रहा है, फिर किस बात की चिंता करनी, किस बात की? जितने भी लौकिक, वैदिक और भी कर्म हैं, वो सब परमात्मा को निवेदित कर दिए हैं उसने। निवेदितात्म लोक वेदत्वात्, आत्मलोक वेदः येन तस्य भाव तस्मात् निवेदिता। उन्होंने उन सब कर्मों को परमात्मा के लिए निवेदित कर दिया है। अब उसको उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। कोई भी वस्तु हमको अच्छा बुरा जब तक करती है जब तक वो हमारे पास है। जब हमने उसको किसी को निवेदित कर दिया, फिर उसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का जो परिणाम है, उसका भोग हमको नहीं भोगना है। तो इस प्रकार से भक्त का जो व्यवहारिक जीवन है निर्द्वंद होता है, कोई चिंता नहीं रहती है। उसको धूत कहे अवधूत कहे, जुल्हा कहे कोई, काहू के बेटे से बेटी न ब्याहो, काहू की जाति बिगाड़ो न सो, मांग को खइबो मसीत को सोइबो, लेने को एक न देने को दो। गोस्वामी तुलसीदास जी। कोई धूर्त कहे, बड़ा धूर्त आदमी है, देखो कैसा दम्भी साधु बन के बैठा है झूले पे। धूत कहे, कोई कहे नहीं नहीं ये तो अवधूत स्थिति में परमहंस जी हैं। ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी जगत गुरु भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं। देखो हम ये नहीं कह रहे थे, हैं। ये संत जो है ना कभी मरते नहीं, मरते नहीं। संत अमर हैं। जहां संत सब जाएं, इनके लिए तो परमात्मा ने एक अलग व्यवस्था दे रखी है।
सिविल कोर्ट में आर्मी वालों को नहीं जाना, उनके लिए अलग न्यायालय है। भक्तों का न्यायालय, ये विभाग तो परमात्मा ने अपने हाथ में रख रखा है। कुछ विभाग प्रधानमंत्री अपने पास रखता है। इसी प्रकार से उस परमात्मा ने अपने भक्तों का, अपने आश्रितों का विभाग कहा कि इनका न्याय धर्मराज नहीं करेंगे, यमराज नहीं करेंगे, वहां इनकी जरूरत नहीं है, वहां इनको नहीं जाना है, ये तो परमात्मा के यहां जाएंगे। और परमात्मा ने इन संतों के लिए एक अलग लोक बसा दिया। लोक विशोक बनाई बसाए, विशोक लोक, जहां किसी प्रकार का शोक नहीं है, ऐसा लोक बनाया भगवान ने। किसके लिए बनाया? इन सब संत महापुरुषों के लिए बनाया। जहां संत सब जाएं, वहां सब संत जाते हैं। तो संत को कोई चिंता नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, क्या परिणाम आएगा। कबीर साहब मगहा क्षेत्र में जाके शरीर छोड़े। लोगों की मान्यता काशी में मरने से मुक्ति होती है और मगहा में शरीर छोड़ने से गधा होता है। वैशाखानंदन वैशाख में जब हरी घास बिल्कुल नहीं होती तो गधा बहुत खुश हो जाता है, मोटा तगड़ा हो जाता है, हृष्ट पुष्ट हो जाता है। और जैसे श्रावण आया, चारों तरफ हरियाली देखी, वो कमजोर हो गया। वो सोच सोच के कि चारों तरफ हरा भरा घास दिखाई दे रहा है, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। और वैशाख में चारों तरफ सूखा ही सूखा, हमें सब चर गया, कहीं कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा उसका सोच है, इसीलिए तो वो गधा है, इंसान नहीं, गधा है। और भी बहुत से कारण है, एक ही पर्याप्त। समझदार के लिए तो काफी है। भक्त को चिंता नहीं है कि मगहा में शरीर छोड़ेंगे। काशी छोड़ के चल दिए, काशी छोड़ के चल दिए। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव 180 साल के वृद्ध आप अब कहां जा रहे हैं? राम बुलावा भेजिया, परमात्मा की तरफ से निमंत्रण आ गया भाई। तो कहां जा रहे हैं? काशी तो मुक्ति का क्षेत्र है। काशी मरत जंतु अवलोकी, जास नाम बल करऊं विशो की। भगवान शंकर कह रहे हैं, काशी में मरते समय जीव को भगवान शंकर महामंत्र जो ही जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। काशी में मुक्ति का कारण भगवान का नाम। साहेब ने कहा कि अगर उसी नाम के बल से भोले बाबा हमको मुक्ति देते हैं तो उनका उपकार की कोई जरूरत नहीं। उस भगवत नाम के बल से हम पूरे समाज को दिखा देंगे कि मगहा में शरीर छोड़कर भी जीव सदगति को प्राप्त होता है। ऐसा अपवित्र क्षेत्र में, ये पौराणिक गाथाएं हैं, बड़ी विचित्र हैं, इनके पीछे रहस्य हैं, उन सब का अभी वर्णन नहीं हो पाता है। परंतु केवल तो भक्त को ना तो लोक की चिंता है ना परलोक की चिंता है, उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। वो तो परमात्मा के चिंतन में इतना डूबा है, इतना डूबा है कि अन्य चिंताओं के लिए कोई अवकाश ही नहीं है, स्थान ही नहीं, कोई स्थान नहीं करता। हो लोक हानो चिंता ना कार्य, लोक हानि की उसको कोई चिंता नहीं है। कोई कुछ भी कहता रहे, लोग कहें गुरु साहिब द्रोही, कोई कुछ भी कहे, भक्त को कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि उसको मालूम है
कि मेरे प्रभु प्रसन्न हैं, मेरे प्रभु मेरे हैं, उनके होते हुए मेरा कोई भी अहित अमंगल नहीं होने वाला है। किसी भी प्रकार से अहित अमंगल करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है, कोई पैदा ही नहीं। तो इस प्रकार से भक्त जो है उसने अपने सब कर्मों को परमात्मा के लिए समर्पित कर दिया है, उसके फल की उसको कोई चिंता नहीं है। अब इसके बाद कहा जा रहा है न तत्सिद्धौ लोक व्यवहारो हेया किंतु फल त्याग तत्साधनम च कार्यमेव। अब ये सब जो है घड़ी भी देख रहे हैं, घड़ी रोज चलती है, ऐसा नहीं कि आज ही चल रही होगी, परंतु कुछ कार्य से जो भक्ति की प्राप्ति होने के बाद भी करने पड़ते हैं, और तो कुछ करना शेष नहीं रहता, परंतु कुछ कार्य से भगवत प्रसाद उसको तो पाना ही पड़ता है ना, और पाना चाहिए, पाना चाहिए। समय पे भगवान का प्रसाद पा लेना चाहिए। भगवान का प्रसाद जब मिले तत्काल पा लेना चाहिए। बुद्धि का कोई भरोसा नहीं है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि भगवत प्रसाद फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए समय पे जैसे ही घंटी बजे, और घंटी जब ही बजेगी जब यहां विश्राम होगा, वाणी को जब हम विराम देंगे तो उधर घंटी बजेगी, उससे पहले वो घंटी नहीं बजेगी। ये अन्योन्य आश्रित है, इधर वाणी को विराम, उधर घंटी। तो बस भगवत प्रसाद उसमें जरूर प्रसाद बुद्धि से, पदार्थ बुद्धि से नहीं। हम क्या पा रहे हैं? भगवत प्रसाद पा रहे हैं। प्रसाद पाते समय ऐसा मन में भाव बने कि भगवान का प्रसाद, परमात्मा जो है रसो विष्णु, अन्नो ब्रह्मा रसो विष्णु, भोक्ता देव जनार्दन, वो जनार्दन के रूप में भगवान ही अहम वेशवानरो भूतला प्राणी नाम देह आश्रित, सब प्राणियों के जठाग्नि के रूप में वो परमात्मा अन्न को पचा रहे हैं। हम ये जो भगवत प्रसाद पा रहे हैं, हम नहीं पा रहे हैं, हमारे अंदर छिपे हुए नारायण उसको स्वीकार कर रहे हैं। उनके द्वारा जो रस निर्मित होगा, हमारे रग रग में फैलेगा, हमारे मन बुद्धि बनेंगे। भगवत प्रसाद से मन बुद्धि शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, और हमारी बुद्धि कभी कोई गलत निर्णय नहीं लेगी। हमारा शरीर और मन और बुद्धि सब स्वस्थ हो, भगवत प्रसाद पा रहे हैं। अहोभाव से भर के प्रसाद को आदर बुद्धि से स्वीकार करना चाहिए, आदर बुद्धि से स्वीकार करना चाहिए। भगवान की बहुत महती कृपा हुई जो भगवत प्रसाद पाने को मिला। जिसके लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं, वो प्रसाद हमको पाने को मिल रहा है, भगवत प्रसाद पाने को मिल रहा है। हमारे जैसा बड़भागी कौन होगा संसार में। प्रातः काल से लेकर संध्या तक बारंबार भगवान प्रसाद दे रहे हैं, बारंबार प्रसाद दे रहे हैं। ठीक है, भगवत प्रसाद पाएं। जय श्री राम।